गवर्नमेंट अपना आँख नाक मुंह सब बंद करके बैठा हुआ रहता है। अब इडुकेटी का मतलब क्या है पता है? इडू क्यूटी, लास्ट का जो क्यूटी है ना तुम्हारा, वो वाला क्यूटी नहीं है। तुम्हारा कैरियर तुम्हारा लाइफ को क्विट कर देना, इसका मतलब एग्जाम पोस्टपोन होगा बट बंडल चेंज नहीं होगा। इडुकेटी एग्जाम कंडक्ट करेगा तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा। ये जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट रहेगा। इसके बाद मैं कभी एसएससी में चेंज नहीं डालूंगा। मैंने 2 प्राइवेट जॉब छोड़ा हुआ है, उसके बाद मैं एसएससी का प्रिपरेशन में आया हूँ। पेरेंट्स को कन्विंस किया है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं एसएससी का प्रिपरेशन करूँगा, कम्पिटिटिव का प्रिपेयर करूँगा, थोड़ा टाइम मुझे दो। तो कैसे हो सभी लोग, स्वागत करता हूँ एक नई सी वीडियो पे। आप सभी को एक चीज़ बताना था, स्टूडेंट जो होता है पढ़ने का टाइम में क्या क्या चीज़ फेस करता है। पहला चीज़ पेरेंटल प्रेशर, पेरेंट्स से जो प्रेशर मिलता है वो, सोसाइटी का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, रिलेटिव्स ताना देना, पेरेंट्स को ये बोलना है कि मेरा बच्चे को ये जॉब मिल गया, वो जॉब मिल गया, आपका बच्चा कब तक पढ़ते रहेगा, उसको कि हमारा बेटा तो जॉब कर रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, ये सबसे कुछ नहीं होता है, उसको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बोलो, ये वो, इतना सब कुछ एक स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। ऊपर से मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मार्क्स इंक्रीज नहीं होना, स्टूडेंट मॉक देता है उसमें नंबर्स नहीं आना, बच्चा पढ़ते जाता है फिर पीछे का भूल जाता है, फिर से रिपीट करना पड़ता है। ये सब चीज़ इतना फेस करना पड़ता है, इतना सब कुछ प्रेशर झेलने के बाद भी इतना कुछ स्ट्रगल एक स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट का साइड से क्या रहता है? गवर्नमेंट अपना आँख नाक मुंह सब बंद करके बैठा हुआ रहता है। गवर्नमेंट एक चीज़ भी नहीं देखता कि स्टूडेंट क्या चीज़ फेस कर रहा है। टीसीएस ने बहुत सारी चीज़ें गलती की, मानता हूँ, उसको हटा के वेंडर चेंज किया, नया वेंडर लाओ, एटलीस्ट बेटर लाओ। इडुकेटी उसका रिकॉर्ड क्या है सबको पता है, तभी भी इडुकेटी को दिया हुआ। अब इडुकेटी का मतलब क्या है पता है? इडू क्यूटी, लास्ट का जो क्यूटी है ना तुम्हारा, वो वाला क्यूटी नहीं है। तुम्हारा कैरियर तुम्हारा लाइफ को क्विट कर देना, इसका मतलब इसका लास्ट का वर्ड से ही पता चलता है। ना प्रॉपर सेंटर है, ना प्रॉपर डिवाइस है इनको एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, कुछ भी नहीं है, और इनको दे दिया एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। एटलीस्ट सोच समझ के दो। टीसीएस ने 2-3-4 गलती किया, और ये नया जो वेंडर आया इडुकेटी, ये तो स्टार्टिंग से गलती करके आ रहा है। पेपर ही इनको सेट करना नहीं आ रहा है, रिपीट पेपर वो लोग दे रहे हैं। अब स्टूडेंट इतना बुड़बक नहीं है ना, एक पेपर दे के आया, वो जो पेपर गया वो स्टूडेंट एक बार तो दिखेगा ना वो कैसा गया पेपर, वो एक बार तो अपना आँख फिराएगा ना। तुम पेपर रिपीट कर रहे हो और तुम ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि अरे हम लोग पेपर को रिपीट करके स्टूडेंट को शॉक दे रहे हैं, स्टूडेंट तो सोचेंगे कि ये पेपर नहीं आएगा बोल। ये सब भी कोई लॉजिकल चीज़ होता है? वो भी एक ऑफिशियल होगा। तो अगर ऑफिशियल लो का कोई स्टैंडर्ड लेवल नहीं है तो इस देश से क्या उम्मीद रख सकते हो? तुम लोग गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो, कोई एरा गैरा जॉब नहीं दे रहा हो, तो सोच समझ के दो। एटलीस्ट 17,000 वैकेंसी निकलता है, वहाँ से 18 से 20 तो रिपीटर्स होते हैं जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके रहते हैं। फिर वो कैंडिडेट रहता है जो ऑलरेडी एसएससी में जॉब ले चुका है, जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है, हायर लेवल पोस्ट पे है, अपना होम टाउन जाने के लिए फिर से एग्जाम अपेयर करते हैं। रिपीटर्स भरे पड़े हुए हैं, तो फ्रेशर्स क्या करें? ऊपर से ऊपर एक एवरेज स्टूडेंट क्या करें? चलो इतना सब कुछ हो रहा है, एटलीस्ट एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवा दो, वेंडर टीसीएस को दो, वो जो गलती किया उसको सुधारने का उसको मौका दो, उसको एक चांस दो कि वो चीज़ें को सुधारें। टीसीएस को सुधारने का मौका नहीं देके तुम देते हो इडुकेटी को, जो ऊपर से ऑलरेडी बहुत ही गंदा उसका एक्सपीरियंस है। इडुकेटी का पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी बहुत गंदा है, तुम उसको दे दे। यहाँ में ना साफ साफ दिख रहा है कि एसएससी क्या चाहता है कि बच्चों का लाइफ से खेले। मतलब 2-3 साल तुम ऐसे वेस्ट करवा दो, कभी ये स्कैम कभी वो स्कैम, बच्चे का अटेम्प्ट तो ऐसे ही बिगड़ जाता है, ऐसे खराब हो जाता है अटेम्प्ट। तुम एक एग्जाम अपेयर करते हो, 6 महीने का अंदर में तुम्हारा कुछ ना नौटंकी निकल जाता है, बच्चा नर्वस हो जाता है, टेंशन में आ जाता है कि एग्जाम अपेयर करे भी ना करे, प्रिपरेशन इतना गंदा होने लग जाता है। फिर इस केस में बच्चा अभी करेगा क्या? इतना टेंशन, उसका पेपर और खराब जाएगा ही। तुम पढ़ रहे हो, तुमको नर्वसनेस आ रहा है, ये सब हो रहा है, तुम पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाओगे अगर ये सब चीजें चलता रहा? और कहाँ से आ रहा है सब? गवर्नमेंट का साइड से, ऑफिशियल का साइड से एसएससी करवा रहा है। एक वेंडर देना नहीं आता, एक एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करवा सकते तुम लोग। अब ये प्रोटेस्ट का वजह से शायद ये हो सकता है कि सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया, ऑफिशियल का साइड से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया प्रोटेस्ट का बाद, ना तो गवर्नमेंट का साइड से कुछ रिस्पॉन्स आया कि क्या करना है क्या नहीं एंड क्या एक्शन लेंगे वो लोग, ऐसा कुछ भी नहीं आया। जितना तक अभी तक आ जाना चाहिए था टीचर का साथ, जो जो भी चीज़ें हुआ वो सब बहुत गलत हुआ। ये सब देख के एटलीस्ट गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेना चाहिए था, बट कुछ भी नहीं लिया गया। ना तो ऑफिशियल का साइड से कुछ स्टेटमेंट आया, कुछ भी नहीं आया। एंड मुझे जितना तक लगता है ना, एग्जाम पोस्टपोन होगा बट बंडल चेंज नहीं होगा। इडुकेटी एग्जाम कंडक्ट करेगा
अगर ईडीपीटी एग्जाम कंडक्ट किया, आने वाला जितना भी एसएससी का एग्जाम है सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, एग्जाम फ्रॉड होगा, एग्जाम में स्कैम भी होगा। ईडीपीटी ऐसा है, पैसा लेके एग्जाम में बच्चों को बैठने के लिए देगा। ईडीपीटी का इतना रिकॉर्ड है कि वो पैसा खा के बच्चों को एग्जाम बाईपास करने देगा, बायोमेट्रिक को बाईपास करने देगा। ईडीपीटी पैसा खा के इतना सब कुछ करेगा। एंड तुम ये सोचो, जो गवर्नमेंट आधा पैसा में किसी को एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए दे रहा है, इस गवर्नमेंट से तुम क्या होप रख सकते हो? सीएस से आधा पैसा में ईडीपीटी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तुम सोचो, ईडीपीटी अपना प्रॉफिट लेगा, उसके बाद ना एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, और वो भी आधा पैसा में ले रहा है। तुम गवर्नमेंट से क्या होप रख सकते हो, जहाँ में एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए आधा पैसा में किसी को भी वेंडर दे दिया जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब पे एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए तुम किसी को वेंडर दे रहे हो, एंड इसका पास एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा है, एंड तुम इसको दे रहे हो। ऐसे समझो, अगर ईडीपीटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा ना, तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा। ये जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट रहेगा। इसके बाद मैं कभी एसएससी में पेन नहीं डालूंगा। मैंने 2 प्राइवेट जॉब छोड़ा हुआ है, उसके बाद मैं एसएससी का प्रिपरेशन में आया हूँ। पेरेंट्स को कन्विंस किया है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं एसएससी का प्रिपरेशन करूँगा, कम्पिटिटिव का प्रिपेयर करूँगा, थोड़ा टाइम मुझे दो। बट यहाँ मैं टाइम मांगा पेरेंट्स से मेरे, एंड यहाँ पे एसएससी ऐसा खेल खेल रहा है कि मतलब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ मैंने पेरेंट्स को क्यों बोला कि मैं कम्पिटिटिव का प्रिपेयर करूँगा। अब पेरेंट्स को कौन बताएगा कि ये सब चीज़ें हो रहा है? अब पेरेंट्स को कौन समझाएगा? ये बता मुझे। चीज़ है ना, मेंटली मुझे खाया जा रहा है। डेटा रीजन में इसमें बात नहीं कर रहा था ना टाइम से। भाई एक बात सुनो, जब मैं ना प्राइवेट में जॉब कर रहा था ना, उस समय मैं अपने ग्रेजुएशन का टाइम में था, क्या फर्स्ट सेकंड ईयर में था, तो उस समय मैं कर रहा था उसमें भी मैं फुल टाइम कर रहा था, रात को जाके बच्चों को पढ़ा रहा था। उसका बाद मैंने डिसीजन ये लिया था कि फुल टाइम जॉब को मैं छोड़ूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, उसका साथ में मैं कम्पिटिटिव का प्रिपेयर करूँगा। पहले तो कन्विंस किया था ये बोल के। लास्ट मंथ पापा से झगड़ा क्या हुआ, पापा बोल रहे तुम्हारा दोस्त यहाँ में नौकरी कर रहा है, तुम्हारा ये चाचा का लड़का यहाँ में कर रहा है, वो कर रहा है। मैं क्या बोलूँ उनको? मैंने उनको बोला मुझे थोड़ा टाइम दो। पापा ये बोलते तुम दरवाजा लगा के पूरा दिन भर क्या करते रहता है? उनको कौन समझाएगा, उनको कौन बताएगा कि ये कर रहा हो वो कर रहा हो? एक बार कन्विंस कर लेता हो, फिर अगला बार फिर क्वेश्चन करते तुम क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? घर में बैठे कौन बार बार समझाते रहेगा? यार खुद का साइड से भी एफर्ट डाल रहा हूँ मैं यार। तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा भाई? तुम लोग गवर्नमेंट का साइड से, अगर गवर्नमेंट का साइड से ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे? मेहनत करने के बाद भी क्या फायदा जब तुम्हें लग रहा है कि गवर्नमेंट का साइड से कुछ गपलाबाजी होगा। एक चीज सुनो, शिद्दत से मेहनत करे, पूरा रगड़ के मेहनत करूंगा, बट गवर्नमेंट का साइड से ये गवर्नमेंट मुझे ये बताएगा कि सब ट्रांसपेरेंसी का साथ होगा। अगर मुझे ये बता दे वो कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी का साथ होगा, कुछ भी गपलाबाजी नहीं होगा, कुछ भी फ्रॉड नहीं होगा, ऐसा बताएगा मुझे, रगड़ के मेहनत करने वाला हूँ। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब अपना अपना देखते, अपना पैसा के लिए देखते। वोटिंग का टाइम में हाथ जोड़ के वोट दे दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एंड जब करने का बारी आए भाड़ में जाए जनता, वही हो गया। खुद एनालाइज करो, खुद सोचो। लास्ट ईयर 2024 में भी एग्जाम हुआ था सीजीएल का, कब डेट था एंड कब पोस्टपोन किया था ये भी देखो। एक एग्जाम अगर 6 महीने का अंदर में कंडक्ट करने का डेट होने से 2-3 महीना उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, तो तुम देखा देखी जाए तो तुम्हारा साल का 8 महीना से पढ़ने में चला जाता है, 8-9 महीना पढ़ने में चला जाता है। उसके बाद एग्जाम होता है, उसमें भी स्कैम वगैरह ये निकाला, नॉर्मलाइजेशन इतना गलत नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, उसके बाद इतना स्कैम होता है। लास्ट ईयर 2024 में भी हुआ था, तो बच्चा का 1 साल 2 साल ऐसे बर्बाद हो जाता है। बच्चों के पास 2-3 साल नहीं होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है कि इतने टाइम में पढ़ना है, इतना टाइम में करना है। नहीं हुआ तो दूसरा चीज कर लेंगे। एटलीस्ट जो टाइम पीरियड सेलेक्ट किया हुआ, एटलीस्ट वो टाइम पीरियड के लिए तो अच्छे से पढ़ने दो। नहीं, 6 महीने में इनको औकात दिखाना है कि हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते, हमारा वो औकात नहीं है कि हम एग्जाम एक ले लें। खुद का मजबूरी पे, खुद का प्रॉब्लम्स पे ना रोना बहुत आसान होता है, बट उसको फाइट बैक करके ना स्टैंड लेना ना बहुत ही मुश्किल होता है। वीडियो बनाने का चाहता था, वीडियो बना दो, इतना टाइम से रुका हुआ था वीडियो बनाओ, पर यहाँ ये आदमी ये कर रहा है, ये आदमी वो कर रहा है, इतना नॉइज आता है कि एक वीडियो भी नहीं बना रहा। आज एट द एंड मैंने सोचा कि वीडियो बनाओ, उसमें भी बारिश हो रहा है। ये देखो, वीडियो बनाने का सोचता हूँ पर वीडियो बना नहीं पाता हूँ। यहाँ में नॉइज है, वहाँ में नॉइज है, ये वो, एंड आज तो पूरा बारिश ही हो रहा है। ये देखो, तो वीडियो अच्छे से बनाओ, कैसे बनाओ? घर ऐसा होता है, इसमें इतना नॉइज आता है, चारों डायरेक्शन से नॉइज आता है, एक डायरेक्शन से नहीं, 4 डायरेक्शन। देता हूँ, पढ़ो, दूसरा काम करो, कुछ भी करो, मेहनत तुमको करना है, घिसना तुमको ही है, दूसरा वाला कोई नहीं दिखेगा, ना तो गवर्नमेंट दिखेगा, ना तुम्हारा पेरेंट्स दिखेगा। जो करना है सब तुम्हें ही करना हो। जब तुम घिसोगे, रगड़ोगे ना, तुम्हें कोई नहीं दिखेगा, बट जब तुम शाइन करोगे ना, सब लोग खड़ा होकर देखेंगे। उगता जो सूरज होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट होता है, एंड उगता सूरज भी बहुत ही सॉफ्ट होता है। दोनों भी लोगों को देखने में बहुत मजा आता है, बट दोपहर का 12 बजे का जो गर्मी है ना, तो किसी को सहन नहीं होता। तो तुम्हें वो बनना है, दोपहर का 12 बजे वाला गर्म।
जिसको भी किसी को भी सहन नहीं होता। जब वो बन जाओगे ना सबका फटेगा। एंड अभी तो तुम्हारा पोजीशन क्या है क्या नहीं है वो तुम्हें पता है, कितना मेहनत करना है तुम्हें पता है, प्रिपरेशन करना है करो, साइड में दूसरा चीज़ें करना है करो, बट एक चीज़ याद रखो, गवर्नमेंट तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर अभी भी वेंडर चेंज होता है ना, दूसरा फालतू कोई वेंडर आ जाएगा, टीसीएस को नहीं देंगे मेरे को जितना तक लगता है। अगर टीसीएस को देते हैं ठीक है, टीसीएस को ये बोला जाओ कि तुम जो गलती क्या है वो सबको सुधारो। अगर ईडीवीडी को अगर दे दिया ना, ईडीवीडी पूरा बर्बाद कर दे, बच्चों का कैरियर ही खत्म कर देगा, ये समझ लो। गलती से ईडीवीडी को नहीं देना चाहिए। सब्सक्राइब कर लेना एंड एक लाइक दे देना। आई नो तुम लोग नहीं करोगे बिकॉज तुम लोग करते नहीं हो, सिर्फ देख के छोड़ देते हो। अगर इस केस में अगर मैं लड़की होता, थोड़ा एस्थेटिक ना अगर वीडियो बनाता एंड थोड़ा अपना शक्ल वकल को दिखा लेता ना, तब शायद तुम लोग फॉलो भी कर लेते हैं। एंड आजकल वही हो रहा है, एक बंदा अगर मेहनत कर रहा है ना, वो अपना डाउनफॉल में अगर मेहनत कर रहा है, मतलब वो अभी तो कुछ नहीं बना, मेहनत कर रहा है, तो तुम वहाँ पे फॉलो सब्सक्राइब कुछ नहीं करोगे ना, तो उसको सपोर्ट करोगे। बट एक बंदा अगर यहाँ पे है उसके बाद वो शो कर रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, तो तुम उसको इज्जत दोगे, रेस्पेक्ट दोगे, उसको फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करो, पूछोगे भाई तूने कैसे किया ये। बट वहीं पे एक लड़की कुछ नहीं कर रहा है, पूरा दिन पढ़ रहा है, वीडियो बना रहा है, उसमें 50K लाख का ऊपर व्यूज आ रहा है। मतलब तुम्हें मतलब क्या है बोलो, बस शक्ल दिखा के व्यूज मिल जा रहा है भाई। आप सोच रहे हो कि अगला जन्म में लड़की बन के पैदा हो।